Hello class, good morning my dear students. How are you class? I hope you will be fine. Today I am going to start your online class. I had explained chapter first and today I will teach to you chapter second. Okay? Our chapter second is major geographical forms. Students, let us start our explanation and topic will be given continent, ocean and seas, mountains, hills and valleys, plateau and plains, desert, some other geographical forms. Okay? Student, do you know what is continent and what is ocean and seas, plateau and plains, desert, mountain, hills and valleys? Do you know? Yes, because you have studied in class थर्ड. ओके, कुछ चीज़ों बच्चों आपने पढ़ा है क्लास थर्ड में और कुछ चीज़ें आपको पढ़ना है क्लास फोर्थ में. जो आपने क्लास थर्ड में पढ़ा है उसे आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके क्लास फोर्थ में पढ़ाया जा रहा है. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स. यू लर्न अर्लियर दैट नियरली 3 parts of the earth are water. This diagram represent the earth. Color the water blue and land the green, then fill in the blanks. The surface of the earth is nearly 3 parts. बच्चों, आपने थर्ड क्लास में पढ़ा है कि अर्थ जो है, अर्थ का लगभग कितना पार्ट वाटर से ढका हुआ है. यानी केवल अर्थ का एक पार्ट है जो लैंड से घिरा हुआ है, बाकी नियरली 3 parts. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नियरली 3 parts. ठीक है, यानी अर्थ का 3 part वाटर से, ऑनवर्ड पार्ट लैंड से घिरा हुआ है. अबाउट 1 part of the earth surface is land. Okay, the area of land and water on the earth are shaped into geographical forms also called landforms which you will now read about. देखिए बच्चों, यानी वाटर और लैंड का एरिया पृथ्वी पर उसका सेफ डिफरेंट तरीके से जियोग्राफिकल फॉर्म्स में जो दिए गए हैं वो क्या कहलाते हैं? लैंडफॉर्म कहलाते हैं. ठीक है, जिनके बारे में हम क्या करेंगे, जो हम पढ़ने जा रहे हैं. ओके, व्हाट इज कंटिनेंट? डू यू नो व्हाट इज कंटिनेंट? यस, कंटिनेंट मीन्स महाद्वीप. ओके, तो बेटा आपको पता है कि हाउ टू मेक कंटिनेंट? डू यू नो हाउ टू मेक कंटिनेंट? आपको पता है कि कंटिनेंट कैसे बने, कैसे 7 कंटिनेंट हो गए? तो देखिए, यानी हम आपको छोटा सा स्टोरी की तरह बता रहे हैं. मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो देयर वॉज ओनली वन बिग पीस ऑफ लैंड ऑन द अर्थ. ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिस स्लोली ब्रोक अप and the piece moved apart to the from the 7 continent. Understand? पता चल गया कैसे बने कंटिनेंट? देखिए, करोड़ों साल पहले, मिलियन ईयर्स एगो, क्या था पृथ्वी पर, यानी लैंड पर, पृथ्वी पर एक बहुत केवल लैंड था. ठीक है, एक बड़ा, और बहुत लंबे समय तक क्या हुआ, धीरे धीरे वो किस में टूट गया, धीरे धीरे वो कई पार्टों में टूटने लगा. जैसे देखिए, ये आपको, ये लैंड है, ये अर्थ है. अर्थ का 3 part वाटर 1 part लैंड है. मान लीजिए ये पूरा अर्थ है, ये लैंड है. ठीक है, क्या है इस, यानी ये पूरा केवल एक पार्ट था. जब ये टूटा, ठीक है, जब कुछ विखंडन हुआ, तब ये क्या हुए, इसका
एक पार्ट, यानी जब सबसे पहले टूटा तो इसका कुछ पार्ट वाटर वाले में और कुछ पार्ट लैंड में बट गया। ठीक है, तो जो पार्ट लैंड और वाटर में बट गया उसके एक पार्ट को अंगारा लैंड और दूसरे पार्ट को गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। ओके, यानी सबसे पहले पृथ्वी जो थी वो पूरा एक पार्ट थी, एक बिग पीस ऑफ लैंड ऑन द अर्थ। और फिर जब वो लंबे समय तक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिस स्लोली ब्रोक अप, जब वो धीरे धीरे कुछ टुकड़ों के रूप में टूट गया, जलीय और स्थलीय भाग के रूप में वो टूट गया, तो उसका कुछ भाग अंगारा लैंड के नाम से और कुछ भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, फिर उसमें धीरे धीरे से कुछ विखंडन हुआ और उसका वो पार्ट किसमें 7 कॉन्टिनेंट में बट गया और कुछ पार्ट अंगारा लैंड में और कुछ पार्ट गोंडवाना लैंड में बट गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे कॉन्टिनेंट बने। तो चलिए हम अपने कॉन्टिनेंट के बारे में जानते हैं। कॉन्टिनेंट थो एंड कवर्स ओनली वन पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी ये क्या है, इस अर्थ के सरफेस से यानी उसके पृष्ठ से एक पार्ट उसका क्या है, घिरा हुआ है। इट इज स्प्रेड अक्रॉस द होल अर्थ, ये क्या है, यानी अर्थ के पूरे होल अर्थ के पूरे चारों तरफ ये क्या हुआ है, फैला हुआ है। द लार्जेस्ट एरिया ऑफ लैंड आर कॉल्ड कंटिनेंट, और उसके लार्जेस्ट, जब ये पूरे अर्थ के चारों तरफ फैला हुआ है बच्चों, तो इसके लार्जेस्ट एरिया को क्या कहा गया, कंटिनेंट कहा गया। ठीक है, एंड देयर आर 7 कंटिनेंट। ओके, विच कंटिनेंट, देयर आर 7 कंटिनेंट। These are एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ओके, विच कंटिनेंट, एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक है, इंडिया इज द सदर्न पार्ट ऑफ द कंटिनेंट ऑफ द एशिया। ओके, समझ में आया बच्चों? तो आपको पता चला कि कंटिनेंट किस तरीके से हुए। ठीक है, कैसे कंटिनेंट और कैसे उसमें बट गया, ओशियन एंड सीज। ठीक है, अब देखिए ओशियन और सीज। सम कंटिनेंट्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज एरिया ऑफ वाटर, कुछ कंटिनेंट यानी सम कंटिनेंट आर सेपरेटेड बाय लार्ज एरिया ऑफ वाटर, द वेरी लार्ज एंड डीप एरियाज ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशियन। द 5 ओशियंस आर, यानी वाटर का जो लार्ज एरिया था, जो कंटिनेंट से जुड़े हुए थे, सेपरेटेड थे, द वेरी लार्ज एंड डीप एरियाज ऑफ वाटर, जो बहुत ज़्यादा बड़े एरियाज थे, उन्हें क्या कहा गया, ओशियन कहा गया। ठीक है, देयर आर 5 ओशियंस आर, 5 ओशियन कौन कौन से थे, पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, सदर्न ओशियन एंड इंडियन ओशियन। डू यू नो हाउ मैनी कंटिनेंट एंड ओशियन ऑन द अर्थ? देयर आर 7 कंटिनेंट and 5 ocean on the earth. Continent is Asia, Europe, South America, Africa, North America, Australia, Antarctica. And ocean is Pacific Ocean, Arctic Ocean, Atlantic Ocean, Southern Ocean and Indian Ocean. ओके, अब देखिए बच्चों, एक ट्रिक है। ठीक है, यानी ओशियन लर्न करने का एक ट्रिक है। देखिए, पी से पैसिफिक ओशियन, फिर ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, ए से आर्कटिक और एस से सदर्न। तो हम लोग क्या करेंगे, केवल एस और ए को चेंज कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं। इसका फर्स्ट लेटर ले लेते हैं, पी ए आई एस, ए क्या हो गया, पैसा हो गया। ठीक है, पी से हो जाएगा पैसिफिक ओशियन, ए से हो जाएगा अटलांटिक ओशियन, आई से हो जाएगा इंडियन ओशियन, ए से हो जाएगा एस से हो जाएगा सदर्न ओशियन और ए से हो जाएगा आर्कटिक ओशियन।
तो पैसे का फुल फॉर्म क्या बन गया, यानी ओशियन। ठीक है, इससे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये है किसके, ये क्या चीज़ है, ये है मैप ऑफ द वर्ल्ड। इसमें आपको ओशियन और कंटिनेंट दोनों दिए गए हैं। ठीक है, द स्मॉलर एरियाज ऑफ वाटर आर कॉल्ड सीज, यानी सी का जो स्मॉलर एरिया है, जो सबसे छोटा क्षेत्र है, उसे क्या कहा गया, उसे सी कहा गया। ठीक है, सॉरी, वाटर का जो सबसे स्मॉलर एरिया है उसे सी कहा गया। और सम इम्पॉर्टेंट सीज आर, कुछ इम्पॉर्टेंट सीज हैं, जैसे मेडिटेरियन सी, अरेबियन सी, ब्लैक सी, साउथ चाइना सी। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं, यानी ये सारे आपको सीज दिए गए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको किसके बारे में बताया, आज मैंने आपको कंटिनेंट और ओशियन के बारे में बताया। इसके बाद जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आपको और सभी चीज़ों के बारे में बताऊँगी। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इन सम टॉपिक ऑफ नेक्स्ट वीडियो। ओके, और आपका होमवर्क है, टुडेज होमवर्क, ड्रॉ द फिगर ऑफ मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड ड्रॉ द फिगर ऑफ अर्थ। ठीक है, एंड यही आपका होमवर्क है और आपको रीडिंग करना है। एक्सरसाइज, आई विल सेंड एक्सरसाइज एंड आंसर, कंप्लीट द चैप्टर। ओके, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर और ये सारी चीज़ें आपको सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू क्लास, एंड इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।